और दुख भी होता रहता है, कोई न कोई रोग वेदना होती रहती है। तो उसी कारण से जीव बहिर्मुख रहता है। सभी जीवों की ये स्थिति है कि हम मोह के साथ हैं तो कोई पदार्थ अच्छा लगता है उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं, बुरा लगता है उससे हटते हैं। असत अवेदनीय तो उसको मिटाने के उपाय के लिए बहिर्मुख होते हैं। तो बहिर्मुखता हमको सहज हो गई है। अब करें क्या? यही है कि हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न करें। आँखें बंद रखें तो अपने आप अपने में होते हैं। विचार करना भी एक ज्ञान है, विचार भी नहीं करना है, कोई विकल्प नहीं करना है। उसको विभाव जाने, पराधीन जाने तो आँखें बंद करेंगे, जानने का भी पराई नहीं तो नहीं जानेंगे, तो हम अपनी मूर्त में होंगे, पाँव से मस्तक तक होंगे। तो फिर मोह कर्म भी नष्ट होगा, असत अवेदनीय कर्म भी नष्ट होगा। तो एक मोह की मंद स्थिति होगी, असत अवेदनीय की मंद स्थिति होगी, तो वहाँ फिर हम अपने में ठहर पाएँगे, बहेंगे नहीं, विषयों की ओर नहीं जाएँगे। एकदम तेज उदय होता है तब तो जोर नहीं चलेगा। महामुनि भी भ्रष्ट हो जाते हैं। तेज उदय में सदा वेदनी का बहुत तीव्र उदय हो तो मुनि धर्म को छोड़ना पड़ता है। मोह का मंद उदय हो तो बह जाते हैं, मुनि धर्म छूट जाता है। तेज उदय में तो काम चलता नहीं है, चाहे मोहनी का उदय हो चाहे सदा वेदनी का उदय हो। अब यह है कि हम अनुभव करेंगे, स्वसंध करेंगे तो इनका उदय मंद होगा, मौनी का भी असदा वेदनी का भी। दो ही बलवान है जो हमको बाहर करते हैं। अब इन दोनों को हम कमजोर करें ताकि हम अनुभव में सुगमता होती जाए। आगे आगे अनुभव करते हैं तो ये कमजोर होते ही जाते हैं, तो हम अनुभव में ठहर भी पाते हैं। इसी विधि से ये जीव एक दिन परमात्मा हो जाता है। तत्काल ही हो जाएगा, ये बात नहीं है, क्योंकि भी कर्म ऐसा ही है कि हम बहुत मोहिनी कर्म सदा वेदनी कर्म के साथ ही आए हैं। जैसे धातुएं खान में से बहुत सारे शुद्धों के साथ ही आती है, फिर बाद में धीरे धीरे उनकी स्वाभाविक अवस्था किसी प्रोसेस से गुजरने के बाद प्रकट होती है। हमको हमारा प्रोसेस क्या है? स्व संवेदन एक प्रोसेस है हमारा। वहाँ तो अन्य उपाय होते हैं धातुओं को शुद्ध करने के। प्राय कर अग्नि का से शुद्ध करते हैं, केमिकल से शुद्ध करते हैं। यहाँ तो एक ही उपाय है मोहिनी को सदा वेदनी को जीतने का, वह है अपना स्व संवेदन, अपने शरीर में सुख की स्थिति है उसका अनुभव करें। यह सुख की स्थिति तो रहती है, स्वभाव है ना, कुछ न कुछ तो सुख रहता ही है। दुख अनंत नहीं होता है, जितना दुख नहीं है उतना सुख मान करके वहाँ ठहरना चाहिए। तो नेगेटिविटी में नहीं रहेंगे तो वो अपने में ठहर पाएँगे। दुःख है, दुःख है, दुःख है तो फिर उपाय करते रहेंगे। सुख को पहचानें, कुछ अंश कुछ वेदना नहीं हो, सुख है ही। वेदना है तो वेदना अनंत नहीं होती है, सब पॉजिटिविटी लें। 105 डिग्री से 104 डिग्री बुखार तो हम 105 डिग्री के सापेक्ष देखते हैं तो हमको अच्छा है, अच्छा कल से अच्छा हूँ मैं, तो फिर शांति मिलती है। और 102 से 103 होता है तो कल से पिछले पे ज़्यादा हुआ तो तुलना करते हैं तो ज़्यादा दुःख लगता है, बहुत तकलीफ हो गई, बहुत तकलीफ हो गई। 104 डिग्री से 3 वाले को अच्छा लगता है, 102 से 3 वाले को बुरा लगता है। सापेक्ष देखते हैं हम। तो हमेशा हमको बुराई की अपेक्षा अच्छा ही देखना चाहिए, खुद में भी और दूसरे में भी, तो आकुलता नहीं होती है। हमारे में अच्छा ही है कि हमको कई भागों में वेदना नहीं है, वेदना है तो भी असीमित नहीं है, तो हम अपने को अच्छा देखें। अच्छा देखेंगे तो आप अपना अनुभव करोगे, और अपने में नेगेटिविटी अपने को बुरा देखेंगे तो फिर अपने में नहीं ठहर पाएँगे। भगवान तो अच्छे हैं, मैं खराब हूँ, तो भगवान को देखोगे, अपने को नहीं देख पाओगे। तो अपने को देखना है तो अपने को अच्छाई की ओर से देखो, मैं अच्छा हूँ। अच्छाई क्या है? सुख का होना, अच्छापना है। और बातें तो कर्माधीन है। सुख एक स्वाधीन भाव, अपनी महानता सुख से है, हमारी दिव्यता सुख से है। पुद्गल में वो बात नहीं है। ज्ञान तो एआई में कितना हमसे जैसे अनंत गुना ज़्यादा वैसा लगता है। और बल भी देखते हैं हम, क्या काम वज़न उठा सकते हैं, क्या मतलब वज़न का है बल हमारे में कितना सा है, जितना पुद्गल में उससे कई गुना ज़्यादा लगता है। तो हमारे पुद्गल में सुख नहीं होता, तो हमारा असाधारण धर्म है, वो ज्ञान और बल नहीं है। हमारा असाधारण धर्म सुख का होना है जो पुद्गल में नहीं है। पुद्गल में ज्ञान होता हुआ देख रहे हैं, प्रकृति देख रहे हैं, कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं, क्या-क्या काम नहीं कर लेता वो पुद्गल। और बल भी हमसे कहीं ज़्यादा है उसके पास। विचार भी कर लेता है, आजकल रोबोट तो विचार भी कर लेता है, बोल भी लेता है, काया चेष्टा भी कर लेता है। ज्ञान और बल हमारी महिमा नहीं है, असाधारण धर्म से अपनी महिमा लेना चाहिए। असाधारण धर्म जो स्वाधीन धर्म है, सुख हमको स्वाधीनता से होता है।
बदन में दर्द नहीं है तो हमने कोई उपाय नहीं किया था। जन्म से बदन में दर्द ही था, सुख स्थिति थी, वो हमारे स्वभाव से मिली हमारे को। उसके लिए कोई उपाय नहीं करना पड़ा। ज्ञान के लिए तो आँखें खोलोगे, देखोगे तो काम बनेगा। पदार्थ सामने होगा तो देख पाओगे, दूर होगा तो देखना बंद हो जाएगा। तो ज्ञान में तो पराधीनता है, शरीर में सुख की स्थिति है, वो बाल-गोपाल सभी को अल्पाधिक मिलती ही है। उसकी पहचान है, उसको भोगते नहीं हैं। उसको भोगेंगे तो बाहर का लक्ष्य छूट जाएगा, इंद्रिय ज्ञान छूट जाएगा और हम मोह से भी छूट जाएँगे, वेदनी से भी छूट जाएँगे। अपने में होंगे तो मोहनी कर्म भी नष्ट होगा, वेदनी कर्म भी नष्ट होगा। ये दोनों नष्ट हो जाएँगे तो अपने में ठहरना भी बन जाएगा और हम परमात्मा भी हो जाएँगे। अब ये है कि साहब शास्त्र में तो ज्ञान सुबह भी लिखा है, तो क्या मामला है ये? भई ये है कि पंचम काल में उत्पन्न मुनियों और पंडितों के द्वारा शास्त्र लिखे गए, जो जन्म से मिथ्या दृष्टि थे। वो चौथे काल वाले का लिखा हुआ शास्त्र उपलब्ध नहीं होता हमारे को। जो भी शास्त्र उपलब्ध होता है, चाहे हिंदू धर्म के हों, चाहे वैष्णव के हों, चाहे ईसाई के हों, चाहे मुसलमानों के हों, यहूदी के हों, कई तरह के लोग हैं। तो वो सब के सब जो शास्त्र लिखे गए हैं, वो पंचम काल में उत्पन्न व्यक्ति के द्वारा लिखे गए हैं। और ये तो आगम वचन है कि पंचम काल में सम्यक ज्ञानी जीव पैदा नहीं होता। हम तो हमारी स्थिति देख लें, बचपन में कोई होश नहीं था मोक्ष मार्ग का हमारे को। औरों को भी जन्म लेते, हमारे बच्चे भी जन्म लेते घर में, हर घर में देखते हैं, कोई मोक्ष मार्ग से परिचित जीव पैदा नहीं होता है। सब कहीं न कहीं भटके हैं, बाहर रुके पड़े हैं, वहीं सुख-दुःख ढूँढते हैं। सबका यही हाल है, कोई एक भी अपवाद नहीं है। तो इसलिए वर्तमान शास्त्रों को प्रमाण मानने का कोई आधार नहीं है कि कोई ज्ञानी जीव पैदा होता, फिर लिखा होता तो मान लेते और फिर मुक्त अवस्था वाला जीव तो बोल नहीं सकता, सिद्ध भगवान कैसे बोलेंगे? और हम जो हैं वो सब मूर्त के साथ बंधे हैं, तो लिखना, बोलना सब बहिर्मुखता में होता है। तो लिखे गए हैं, बोले गए हैं तो सब के सब बहिर्मुखता में, तो बहिर्मुखता में तो दोष रहता ही है। बहिर्मुखता में तो ब्रह्म उपजीय बना रहता ही नहीं है और अंतर्मुखता में ना बोलना होता है, ना लिखना होता है। तो लिखा गया है बहिर्मुखता में, इंद्रिय ज्ञान में लिखा गया, तो इंद्रिय ज्ञान तो स्वयं ही दोष रूप है। तो हमको चाहिए कि हम किसी भी आगम को प्रमाण नहीं माने। तो किसको प्रमाण माने? युक्ति और अनुभव को। युक्ति भी कोई युक्ति रूप हो सकती है, उसको प्रमाण नहीं मानना है। अनुभव को प्रमाण मानना है। अनुभव ही आधार बनता है। तो हम जान रहे हैं कि अनुभव से, और युक्ति भी कमज़ोर आधार है, लेकिन वो भी एक आधार तो है। अनुभव हमसे समझ आता है कि हम कुछ भी नहीं जान रहे और अपने में हैं, तो हमको सुख का अनुभव होता है। अपने में सुख का अनुभव जानना नहीं हो तो सहज सुख लगता है, कोई जानती थोड़ी है, बदन में दर्द नहीं तो अनुभव हो रहा है उसको। अपने आप उसको जानना थोड़ी पड़ता है, अपने आप ही किसी ने सुई चुभा दी, अपने आप दर्द होगा, जानने का क्या मामला है? जानना तो परोक्ष होता है, जबकि सुख तो शरीर में प्रत्यक्ष अनुभव में आता है। सारी सुई से चुभ होती है, किसी इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानते हैं उसको। बुखार ठीक हो गया, उसको इंद्रिय ज्ञान से नहीं जानते। ज्ञान तो सारा ही इंद्रिय ज्ञान हमारे पास, प्रत्यक्ष ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान तो भगवान को माना गया, लेकिन उसका तो वो सिद्ध नहीं होता है। ज़रूरत क्या है ज्ञान करने की बाहर के पदार्थों की? सुख है तो काहे के लिए बाह्य पदार्थों को जानना है? कोई सुखी जीव है तो कहाँ पदार्थों को जानने का प्रयत्न करता है। तो मोह-उदय से या वेदनी कर्म के उदय से वो बहिर्मुख होता है। सुखी है, वाक़ई सुख है तो जानने की कोई बात ही नहीं खड़ी होती। जानने का मामला ही नहीं, जानना तो बाहर सुख नहीं तो क्यों बाहर जाएगा वो? सुख तो अपने में है, तो अपने में रहेगा। जैसे घर में बैठे एसी चल रहा है, बहुत जून का महीना, मई का महीना, बाहर ताप है तो कौन बाहर जाता है? अपने घर में रहता है। ऐसे ही जब हमको अपने में सुख लगता है, बाहर तो आने पे बहुत आकुलता होती है, तो बाहर नहीं जाता है, बाहर नहीं जाता, बाहर में जाए बिना ज्ञान नहीं होता है। घर से बाहर जाएँ तो बाहर की दुनिया दिखेगी, घर से बाहर नहीं जाएँ तो बाहर की दुनिया कहाँ दिखेगी हमारे को? जानने के लिए तो बहिर्मुख होना ज़रूरी है और बहिर्मुखता में तो प्रकृति राग द्वेष होते हैं, पदार्थ अच्छे-बुरे लगते हैं। बहिर्मुखता है तो मोह के उदय से ही बहिर्मुखता होती है। मोह का उदय तो काम ही अच्छा-बुरा दिखाता है। मोह का काम ही, कर्म का काम ही है, पदार्थ को अच्छा-बुरा दिखाए। स्वरूप ही उसका ऐसा है। और हम ज्ञान है तो मोह साथ में है, तो अच्छा-बुरा दिखेगा तो राग द्वेष भी बना नहीं रहेगा। तो मोह कर्म के उदय पे तो हमारा कोई सीधा जोर नहीं है। ज्ञान पे हमारा सीधा जोर है कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध करें। मोह ने कर्म तो दिखता भी नहीं हमारे को। ज्ञान तो समझ में आता है कि आँखें खोली तो देख पा रहे हैं, आँखें नहीं खोले तो नहीं दिखता हमारे को। तो आँखें बंद तो कर सकते हैं ना हम। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई सुने ही सुने कोई बात को। हम कोई मान लो घर में टीवी चल रहा है तो सुने ही सुने, बात नहीं ज़रूरी नहीं होती, देखें ही ज़रूरी नहीं होता। टीवी रख के तो उसे चालू ही करें, देखे सुने से बाध्यता नहीं होती।
ज्ञान करने की कोई बाध्यता नहीं है। हम स्वयं ही मोहिनी कर्म के उदय में आकर के, उसके वश में होकर के, इंद्रियों के वश में होकर के जानने लगते हैं। बस प्रयोजन इतना ही रहा, मतलब काम मार्ग इतना ही रहा कि इंद्रियों को उपयोग में ले ले। इंद्रिय संयम, प्राणी संयम पे बहुत भजन जैन धर्म में मानने वाले देने लग गए। जो जिसको पता भी नहीं तो भी आगम में लिखा है तो मान लेते हैं। जैसे अब अदरक में 1 सुई के नोक पर अनंत जीव होते हैं। किसने देखा है? बस शास्त्र में लिखा है सो मान लेते हैं। हम तो क्या सब शास्त्र म्लेच्छ है, उसी हिसाब से आचरण करने लगते हैं। उसको बहुत महत्व देते हैं। मतलब जो तुच्छ बातें हैं उनको तो बहुत महत्व देते हैं। तो जिमीकंद खा लिया तो बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा, जब अदरक खा लिया बहुत बड़ा पाप नहीं हो जाएगा। उसको तो लगता है कि वो मान लो किसी ने अदरक खा ली तो भंगी मान लेंगे उसको, क्या जेनी है, इस बहुत बड़ा पाप हो गया। दुनिया भर की बड़ी-बड़ी हिंसाएँ कर लेगा, बड़े-बड़े मकान बनाएगा, बड़े-बड़े मंदिर बनाएगा, गाड़ियों में चलेगा, उसको दिखता नहीं है। वो जिमीकंद अदरक क्या खा लिया, मैंने महापाप कर लिया। ऐसी कैसी सोच है, मतलब छोटे जो जिसमें कोई बड़ी हिंसा भी नहीं है, एक इंद्रिय तो मान लो एक इंद्रिय की हिंसा हुई, वो तो मुनि भी एक इंद्रिय का सेवन तो करते हैं, वनस्पति का सेवन तो करते हैं। उसको तो इतना आसमान जैसा उठाते हैं, जमीगंध खा लिया माने मांस खा लिया, ऐसा लेते हैं, उसकी बहुत निंदा करते हैं। और ऐसे दुनिया भर का व्यवसाय में चीटिंग करते हैं, और दुनिया भर का जो है बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन काम करते हैं, बिल्डर का ही काम करते हैं जेनी, तो कितनी हिंसा होती है, उसकी परवाह नहीं है। और जमीकंद के मामले में तो ऐसा-ऐसा हो गया है कि भई अनंत जीव होते हैं, अनंत जीव होते हैं। किसने देखा? अनंत तो ज्ञान होता ही नहीं अनंत का तो। अनंत का ज्ञान हो जाए तो अनंत कहाँ रहेगा? तो ऐसी जो बातें कम कम वज़न वाली, कम महत्व वाली बातों को ज़्यादा महत्व देते हैं, और ज़्यादा महत्व वाली बातों को महत्व नहीं देते। इंद्रिय ज्ञान के निरोध को तो कोई भजन ही नहीं है, इनकी तो भजन ही भजन ही नहीं देते हैं, और प्राणी रक्षा को बहुत भजन देते हैं। जबकि आगम में लिखा है कि इंद्रिय संयम ही वास्तविक धर्म है, वही वास्तविक संयम है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था, ज्ञान में पदार्थ को नहीं लो। ज्ञान में तो लेते हो पदार्थ का त्याग है जी, पदार्थ का त्याग है। ज्ञान तो कर रहे हो, ज्ञान का त्याग है प्रधान त्याग है। इंद्रिय ज्ञान के त्याग से तो जो है सुख पैदा होगा। इंद्रिय ज्ञान में रहेगा तो जिनेंद्र कैसे बनेगा? इंद्रिय ज्ञान का तो निषेध की बात नहीं होती, और बातें बहुत होती हैं। अब मोक्ष का स्वरूप है भई, इतना ही समझो कि दुःख नहीं है बस, तो आप मुक्त ही हो। मोक्ष में भी सर्व के तार अनंत बल, पता नहीं क्या-क्या लोकाग्र में जाना, क्या-क्या भगवान के नाम पे मंड दिया है। और भई अपने पास अब मान लो हमको दुःख नहीं हो, क्षुधा भी नहीं लगे, तरसा भी नहीं लगे, बुखार भी नहीं हो, और निद्रा का दुःख भी नहीं हो, निहार का दुःख भी नहीं हो, और शरीर में अच्छा ही अनुभव होता हो, तो क्या क्या और कैसा मोक्ष चाहिए? मोक्ष ही और क्या है? मोक्ष के बारे में कल्पना उम, है कोई, मूढ़ शरीर से रहित हो गया। पर अनंत भगवान तो मूढ़ सहित है तो भी सुख हो गया। हमारे में भले मूढ़ शरीर भी हो भले से, लेकिन यदि हम बाह्य पदार्थों को नहीं जान रहे हैं और अपने में वेदना नहीं है, तो हम तो भगवान ही हो गए। तो बस मूल बात कि अच्छाई क्या है हमारे में? क्या अच्छाई चाहते हैं? क्या अच्छाई प्रकट करना चाहते हैं? इस शरीर में कोई वेदना नहीं हो, बहिर्मुखता नहीं हो, तो आप परमात्मा हैं। इससे अधिक चाह करना भी नहीं है। इससे अधिक चाह में फिर चाह रहेगी तो दुःख रहेगा। स्वभाव की चाह तो वास्तविक है, वो तो होना ही चाहिए। मेरे शरीर में वेदना नहीं होना मेरा स्वभाव है, और पर पदार्थ इंद्रिय ज्ञान नहीं होना ये भी मेरा स्वभाव है। तो पराधीनता से होता है ज्ञान तो। तो ज्ञान का नहीं होना, इंद्रिय ज्ञान का नहीं होना, मूर्त का नहीं जानना में आना मेरा स्वभाव है। भगवान सब मूर्त को जानते हैं तो फिर जिनेंद्रपना कहाँ सिद्ध होगा? सर्वज्ञता कह दी तो मूर्त का जानना सिद्ध हो गया। मूर्त का जानना सिद्ध हो गया तो मूर्त का जानना इंद्रिय ज्ञान कहलाता है, और इंद्रिय ज्ञान के साथ तो होता ही नहीं, बगैर मोह के उदय के बहिर्मुख होगा ही नहीं, मूर्त जानने में नहीं आएगा। भगवान को मोह का उदय ही नहीं है, बहिर्मुख ही नहीं होंगे, बहिर्मुख के बिना मूर्त पदार्थ जानने में नहीं आते हैं, तो भगवान को सर्वज्ञ बना देते हैं। बना दो तो अरे युक्ति संगत नहीं, अनुभव संगत नहीं है। हमें युक्ति और अनुभव से प्रमाण मानना है, न कि कुछ शास्त्र में बात लिखी है। शास्त्र में तो पता नहीं क्या-क्या, अन्य मतियों के भी शास्त्र में बहुत कुछ बातें लिखी है। उससे वो करते हुए बलि देते हैं, शास्त्र में लिखा है, देवी को बलि देनी चाहिए, देते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है। शास्त्र के आधार पे वो जीवन नहीं चलता है, जीवन चलता है युक्ति और अनुभव के आधार पर। शास्त्र म्लेच्छ नहीं होना चाहिए, शब्द म्लेच्छ नहीं होना चाहिए। मार्ग तो शब्दातीत है, अनुभव में शब्द ही नहीं होता है। हम शास्त्र को पकड़े बैठे हैं, जब तक शास्त्र है तब तक अनुभव नहीं है, अनुभव है तो शास्त्र नहीं है। शास्त्र का बहुत पक्ष रहता है
किसी को गीता का, किसी को रामायण का, किसी को समय सार का, किसी को सावकाचार का, पकड़े बैठे हैं। अपने को तो नहीं पकड़ते हैं, इंद्रिय ज्ञान से शास्त्र को पकड़ते हैं, मूर्ति को पकड़ते हैं, मंदिर को पकड़ते हैं, तीर्थों को पकड़ते हैं, उनके लिए झगड़ा करते हैं, मुनियों को पकड़ते हैं। अरे अपने को पकड़ो भैया, पर को पकड़ने से मार्ग नहीं बनता। बताइए आप लोग। सदा वेदने का उदय है तो हम भ्रष्ट हो जाते हैं, लेकिन धीरे-धीरे मोह का उदय मिटेगा, सदा वेदनी मिटेगी, मार्ग बनेगा। एक मोक्ष मार्ग का स्वरूप जानते ही हमको मोक्ष हो जाएगा, ये बात नहीं है। हमें दोष रहेगा, उससे दुःख भी रहेगा और धीरे-धीरे चारित्र का दोष मिटेगा और दुःख मिटेगा। एक साथ किसी को मोक्ष नहीं होता है। अभी परिस्थितियाँ, अभी परिणाम खराब हो जाते हैं हमारे, उससे दुःख भी होता है, लेकिन फिर भी आकुल-व्याकुल नहीं होना है। आगे-आगे अगर मार्ग समझ आया है, तो परिणाम धीरे-धीरे कम खराब होंगे, तो दुःख भी कम होगा। अभी तत्काल ही मोक्ष की बात नहीं करना। अभी परिणाम खराब हो जाते हैं, दुःख हो जाता है, लेकिन हम जानते हैं कि ये भी मोह की बलवत्ता में, असतः वेदनिक उदय में हम स्वरूप से भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन मार्ग समझ आया है, तो स्वरूप में ठहरने की कोशिश करेंगे, अपना संवेदन करने का प्रयास करेंगे, तो धीरे-धीरे मोह कर्म नष्ट होगा, सदा वेदनिक कर्म नष्ट होगा और कर्म नाश होकर के परमात्मा बन जाएँगे। इसलिए सही है, मोक्ष पद मिलता है धीरे-धीरे। प्रति समय स्वसाधन के अभ्यास से हम कुछ कर्मों को कमज़ोर कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। रेलगाड़ी धीरे-धीरे गंतव्य की तरफ पहुँच रही है, हवाई जहाज़ पहुँच रहा है, कार पहुँच रही है, एक साथ नहीं पहुँच पाती। रोम वाज़ नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था। धीरे-धीरे कंस्ट्रक्शन काम किया, उन्होंने वापस अपनी स्थिति पे आ गए। हम भी हैं, अनादि से ही कमज़ोर हैं, कर्म से बंधे हैं, इंद्रियों से हित हैं हम, तो दुःख में खड़े हैं। लेकिन मार्ग समझ आता है तो दुःख धीरे-धीरे खत्म होते हुए समाप्त हो जाएगा। थोड़ा सहिष्णु होना है, तकलीफ आएगी अभी, दुःख होगा ऐसे। मोह का दुःख भी होगा, वेदना का दुःख भी होगा, 2 ही प्रकार के दुःख होते हैं, तीसरा दुःख दुनिया में नहीं होता है। तो मोह का उदय भी मिटेगा, वेदना का उदय भी मिटेगा, पर एक साथ नहीं मिटेगा। अभी चाहे तो मोह दर्शन मोह का उदय दुःख देगा, फिर चाहे मोह का उदय दुःख देगा, असतः वेदना का भी उदय आकर के हमको दुःख देता है। ये धीरे-धीरे ये सब मिटेंगे, तो थोड़ा-सा धैर्य रखें, सहिष्णु रहें। ये अंधेर नहीं, देर है, अंधेर नहीं है। मार्ग मिलने के बाद में देर तो है भी, पर अंधेर नहीं है। मार्ग नहीं मिलता है, तो देर भी है, अंधेर भी है, सारा ही कुछ गड़बड़ है। तो मार्ग तो प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। और मार्ग का प्राप्त करना इतना ही है कि मैं ज्ञान स्वभावी नहीं हूँ, मैं सुख स्वभावी हूँ। ज्ञान स्वभावी मानोगे तो ज्ञान तो बहिर्मुखता में होता है, तो बहिर्मुख रहेंगे तो मोह का उदय भी रहेगा, राग द्वेष भी रहेगा, बंध भी रहेगा। अब आगम में क्या लिखा है, मुनि क्या कहते हैं, पंडित क्या कहते हैं, तुम्हारी बुद्धि भी कुछ गाँठ की है कि दूसरों की बुद्धि पे चलोगे। अपने अकल पे काम लोगे, दूसरे अकल पे जियोगे, दूसरों के कंधों पे जियोगे। खुद तुम्हारे को विकसित ज्ञान मिला है, मनुष्य बने हो, अपने आप को पामर मत देखो, हीन मत देखो। मनुष्य बहुत मतलब भगवान से पहले वाला जगह पे पहुँच गए हैं, मनुष्य होकर भगवान बन जाते हैं। एकदम भगवान के हम निकट हो गए हैं। अपने आप को हीन नहीं देखना, अपने आप को श्रेष्ठ देखो, उत्तम देखो। भगवान के निकट आ गए हम, भगवान होने के निकट आ गए हम। अपने को पामर नहीं देखना है, अपनी शक्ति पर विश्वास करो। हमारे पास तार्किक शक्ति भी है, अनुभव शक्ति भी है। दोनों का आधार लेकर के हम अपने में ठहरेंगे, तो कर्म का नाश करके परमात्मा होंगे।